मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं। पीड़ित बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। बता दें कि कांग्रेसी नेताओं के हंगामे के बाद पीएमसीएच में बच्ची को एडमिट किया गया था। सरकार की तरफ से सहयोग है वो तो मुजफ्फरपुर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रेप पीड़िता की मौत पर सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा इस पूरे मुद्दे को लेकर, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं। पीड़ित बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है और कांग्रेसी नेताओं के हंगामा करने के बाद पीएमसीएच में बच्ची को एडमिट किया गया था। इससे पहले करीब 4 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रही। इसके बाद हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका और पीड़िता की मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, रेप पीड़िता की मौत पर सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने भी पहुंचा है। क्या कुछ नतीजा निकला इस मुलाकात का? कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें 11 लोग शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, इसके अलावा कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज, इन सभी लोगों ने महामहिम से मुलाकात की है। 2 मसलों पे बातचीत हुई है। पहला मसला ये है कि जो पीड़ित की जिसकी मृत्यु हो गई है, उनके पिता की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। लिहाजा अब जो पीड़ित की माँ बची है, उसके लिए उसकी योग्यता के अनुसार से सरकारी नौकरी और आजीवन सरकारी भत्ते के रूप में, चाहे वो पेंशन हो जाए या फिर एक मुश्त राशि हो, वो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाए। ये 2 मांगे राजभवन में आज राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रखी है। और जैसा कि राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया है कि महामहिम ने उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक सुना है और विचार करने का भरोसा दिया है। तकरीबन 45 मिनट तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में मौजूद रहा और इस दौरान कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। और उसके बाद अब ये टीम बाहर आ चुकी है। साफ तौर से ये कहीं न कहीं एक प्रकार से बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी विफलता थी। लिहाजा सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। चूंकि जिस तरह से बर्बरता दलित लड़की के साथ की गई है, उसका पेट काटा गया, उसका गला काटा गया, तो ये चीजें दिखाती है कि कहीं न कहीं सरकार भी डिफेंस के मूड में है। शहनवाज जी, आप दिया है कि इस मुद्दे पे जो भी कार्रवाई हो सकती है जी, जो भी हम लोगों की मांग है। ऐसे उनके परिवार में फादर तो है नहीं लड़के के, मदर हैं, 30-35 साल उम्र है उनको, उनके 2 और छोटे बच्चे भी हैं जी। अच्छा, उनको सरकारी नौकरी देने की मांग हम लोगों की थी। और जो भी मुआवजा मिल सकता है, आर्थिक मदद उसको कहेंगे, मुआवजा तो नहीं कहा जा सकता, वो भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब ये उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा मसला है जिसपे सरकार एक रिजिड रवैया अपनाए हुए है। पहले ही दिन अगर उसने सकारात्मकता दिखाई होती तो उस लड़की की जान बच सकती थी। तो अब सरकार के ऊपर है कि वो गवर्नर साहब की बात कितना मानती है। सरकारी नौकरी की हुई बात आप लोगों ने कही जी, हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि मदर को सरकारी नौकरी मिल सकता है, मिलना चाहिए, क्योंकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है जी।
दूसरी बात इस पे ही बात हुई कि उसके 2 दिन बाद भी एक वहाँ पे घटना हुई है, बिल्कुल फिर दोबारा ठीक घटना है, घटी है। और सिर्फ उस इलाके में ये चौथी घटना है। एक घटना तो ऐसी भी हुई है जिसमें लड़की का लाश ही अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, तो ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्दी ही पिछले 1 महीने में जो भी महिला विरोधी हिंसा हुई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट हम लोग उनको आकर के स्वास्थ्य विभाग ने सरकार ने कार्रवाई की है, जो एसकेएमसीएच अस्पताल है उसके उस पर पीएमसीएच पे कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई को किस रूप में लेते हैं ये आप? करना पड़ रहा है कि जनता में बहुत आक्रोश है और अगर कार्रवाई करना है तो मंत्री को हटाइए, सरकार तो इस पे कुछ स्टैंड लेना। आप कर्मचारियों को कुर्सी इधर से उधर करके आप सोचेंगे कि लिपापोती कर दें तो ये तो ठीक नहीं है। और ये मंत्री तो मंगल पांडे है ना? बिल्कुल जो भी है उसकी जवाबदेही है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और बीजेपी के लोग किस तरह से इस मुद्दे पे बोल रहे थे, बीजेपी को छोड़ करके कल ही एक साहब हमारी पार्टी में आए हैं, उन्होंने पीसी के उन्होंने बताया है किस तरह बात हो रही है इस मुद्दे पे। वो बात करने गए थे और भाजपा अध्यक्ष वहाँ कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ये भी कहना है कि हर दलित अस्पताल के बाहर खड़ा है उसको तो पूरा हिस्सा ही चाहिए, तो सब कुछ दे दें। इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस सरकार में हैं। तो ये जो लीपापोती की कोशिश है इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जो भी जिम्मेदार विभाग है, मंत्रालय है, उसको सजा मिलना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो ये तो सीखा ये हमारे साथ कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज थे, जो बता रहे थे कि किन 2 विषयों को उन्होंने महामहिम राज्यपाल के सामने रखा है और उस पर क्या भरोसा मिला है। साफ तौर से जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में ये घटना घटी है, कुर्नी ब्लॉक में ये घटना घटी है, वहाँ दोबारा इस तरह की घटना घटी है, तो सरकार को भी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना सामने नहीं आए। जी बिल्कुल प्रीतम, तो इस संवेदनशील विषय को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।